नमस्कार दोस्त, मैं कमल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस यूनिट के चैनल पर। आप सभी को जो बता दिए थे पहले कि 15 अगस्त से जो कला कक्षा स्टार्ट होने वाला था, जो कि 2 बुक का सॉल्यूशन होगा। पहला बुक है बिहार का ऑल एग्जाम, ठीक है, जो 6690 क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व कर देंगे मात्र 35 दिन के अंदर, ठीक है। 35 दिन के अंदर इसको ख़त्म करने के बाद साथ ही इसके साथ चलेगा क्राउन का जो है पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका, ठीक है। ये हम सबसे पहले सुबह अपलोड होगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्राउन का अपलोड होगा, ठीक है, शाम तक में। तो आप सभी को दोनों वीडियो को रोज़ प्रत्येक दिन देखना होगा, ठीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को हम क्वेश्चन सेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रविवार को सेट करेंगे कि और उसको आप मारना है। उसके बाद चेक करना है कि इतने 7 दिन में जो हम पढ़े हैं उस पर क्या असर पड़ा है, ठीक है। चलिए हम इसका सॉल्व हम करते हैं। ये यही बुक है, ठीक है। आप भी खरीद सकते हैं। अगर हम मेरे पढ़ाने के बाद आप उसको अगर फिर से देख लेंगे कि बुक में, तो आपको सबसे अधिक मदद होगा, ठीक है। ये हो गया, यही है, ठीक है, जो 15 अगस्त से हम बोले थे कि स्टार्ट करेंगे ये। उसके बाद एक बुक से ही रिजल्ट, एक बुक ये हुआ और एक बुक वो, 2 बुक से आपका रिजल्ट कंफर्म बनेगा। साथ ही प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन मारते रहिएगा अभी से, भले ही कोर्स पूरा हो या ना हो, ठीक है। ये हुआ विषय सारणी, ठीक है। ये प्रत्येक चैप्टर वाइज मतलब विषयवार है, ठीक है। ये है और इसको पूरा सॉल्व हम करेंगे। कुल क्वेश्चन है 6695, ठीक है, यही है। चलिए, ये है इतिहास का, प्राचीन भारत का हम सॉल्व करेंगे। मात्र हम 2 दिन में इसको हम चाहेंगे ख़त्म हो जाए, ठीक है। 2 से 3 दिन में पूरा प्राचीन भारत जो कि पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर स्टार्ट किए हैं, दूसरा एक ऑब्जेक्टिव मेथड से जो कि संपूर्ण है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ बनाया हो क्वेश्चन भी। चलिए ये प्रारंभ करते हैं वीडियो को। पर यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन होगा, ठीक है। आप जोड़ लीजिए कितना होगा अगर आप मात्र 30 दिन भी अगर जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम तो महावीर स्वामी था, लेकिन इसके एक पूर्व तो पार्श्वनाथ, ठीक है। ये है आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर की शहर का स्थापना किया था? यह कलहन के राजतरंगिणी से में कहा गया, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसने किया था? यह भद्रबाहु ने किया था, ठीक है, दक्षिण भारत में। क्योंकि भद्रबाहु जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया था, जो कि अकाल जब आया था मगध में, उसके बाद उसीलिए दक्षिण भारत का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इसे दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास होता था? यह राजा के पास होता है, ठीक है, राजा होगा इसका आंसर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि की शुरुआत आरंभ कब हुआ था? यह 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि का प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मणवादी विश्वास के बौद्ध धर्म ने प्रमुख आस्था व्यक्त किया था? यह जीवन चक्र को प्रमुख रूप से वह आस्था माना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था? यह पावापुरी में हुआ था भगवान महावीर की मृत्यु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? यह वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, जो कि प्रथम लोकतंत्रात्मक स्थल वैशाली था, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? यह अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कबीर किसके शिष्य था? यह रामानंद का शिष्य कबीर था, ठीक है।
रामानंद काशिश कबीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह आनंद वर्मन ने किया था। आनंद वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर विलुप्त हुए हैं, यह क्रीटेशियस युग में हुआ था। ठीक है, डायनासोर का विलुप्त कब हुआ था? क्रीटेशियस युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में जो है रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार है, गंगा का उल्लेख 1 बार है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी था ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? यह समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, ह्वेंसोंग भारत भ्रमण कब किसके शासक काल में किया था? यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में है। यहाँ पर हर्ष लिखा है, हर्षवर्धन समझिएगा। ठीक है, तो हर्ष के समय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित पर्वत स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जैन धर्म मंदिर के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पाल शासक ने बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, यह धर्मपाल ने स्थापना किया था। ठीक है, पाल वंश के शासक था धर्मपाल। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? बुंदेलखंड के चंदेलों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? वह पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक तो कौन था? पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। ठीक है, ये दोबारा आ चुका है। ठीक है, प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का शासक कनिष्क राज्याभिषेक किस ईस्वी को हुआ था? यह 78 ईसा पूर्व में हुआ था कनिष्क। ठीक है, का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? यह उसका उपदेश है आत्मा प्रबंधन से नहीं, ब्रह्मचर्य से नहीं, धर्मकांड से नहीं, आचरण के शुद्धता एवं पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित है। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह नालियों शुद्ध व्यवस्था थी, यस था। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना किया जाता था, ये भी सही है। लोहे की से परिचित था, ये गलत था। ये सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से वहाँ के वासी परिचित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह पाल अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, नालंदा विहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में बौद्धिक वृक्ष अपने किस वंश से के पीढ़ी से संबंधित है? यह चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ था? यह वैशाली में था, जो कि हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? यह उत्कल था। ठीक है, आप उत्कल जानते ही होंगे, जो कि उड़ीसा का पूर्व नाम था। ठीक है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कहाँ है? यह सारनाथ में स्थित है। ठीक है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? यह गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का देवता किसे? कोणार्क मंदिर में देवता किसका है? यह सूर्य का देवता है कोणार्क मंदिर में। ठीक है, जिसे काला पेगोडा भी कहा जाता है, जो बिहार पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाले शक संवत किसने आरंभ किया था? शक संवत जो कनिष्क ने आरंभ किया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन सा आया था? यह ह्वेंसोंग भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में स्थित सम्राट का स्तूप किसने बनवाया था? यह अशोक ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो गुफा कहाँ है? यह खजुराहो जो है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 36 कितना नंबर क्वेश्चन है? यह है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों सामयिक नहीं है? मतलब कि पूछ रहा है कौन एक अलग है, ठीक है। ये है मिलिंद, ठीक है। मिलिंद एक अलग है, ठीक है, सबसे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में से एक जादुई और वशीकरण संबंधित है? या अथर्ववेद से संबंधित था इससे, ठीक है, जादुईकरण से। जहाँ सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ सब से संबंधित है, ऋग्वेद देवताओं से संबंधित, ठीक है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने किया था? फिर से यही क्वेश्चन आ गया जो कि अशोक ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम विधि ग्रंथ कौन सा है? यह मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम विधि ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? यह 320 में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? यह व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? यह ऋग्वेद के पांडुलिपि को यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति में होता है? यह कार्बन 14 पद्धति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत के राज्य किया, जो राजधानी उसका कहाँ था? तो वह पाटलिपुत्र में किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच में है? यह जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री ह्वेंगसोन जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ठीक है। उसके बाद 47 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कल्हन-दोरा राजतरंगिणी किसके बारे में जानकारी देता है? यह कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में स्थित है सारनाथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? यह एक व्याकरण शास्त्री था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार गेट बथ सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल है? यह मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? उसका नाम था बिंदुसार, ठीक है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार किसका बना होता है? यह ताम्र, टीन एवं कांस्य पदार्थों का बना होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वेदों को सही कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहले ऋग्वेद होगा, ठीक है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लास्ट में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि 55 नंबर कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उसका संख्या कितना है? उसका संख्या 108 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रमुख पुराना नाम है नदी का, ठीक है। ये नवीनतम नाम है, उसका मिलान करना है, ठीक है। पहला अभितस्ता, इसे झेलम नदी कहते हैं, ठीक है। आस्किनी जिसको चिनाब कहते हैं, ठीक है। पुरुषनी जिसको राबी कहते हैं।
विपाशा जिसको व्यास कहते हैं, ठीक है, यही मिलन करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? यह ऋषभ देव था। जैन धर्म के संस्थापक कौन था? ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किस शासक जिसने अपने जीवन के अंत तक में जैन धर्म को अपना लिया? यह चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में क्या अपना लिया? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोक का शिलालेख कितने भाषाओं में लिखा गया? यही सब है जो ग्रीक में भी लिखा गया था, खरोष्टी में भी लिखा गया था, अरमाइड में भी लिखा गया था एवं ब्राह्मणी में भी लिखा गया था, लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया था, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल था? यह तक्षशिला था, प्राचीनतम गुरुकुल। बंगाल का प्राचीनतम नाम क्या था? गौड़, ठीक है। प्राचीनतम नाम क्या था बंगाल का? गौड़। नागर एवं द्रविड़ एवं बेसर 3 प्रकार की शैली जो कि मंदिर निर्माण की एक वास्तुकला शैली है, ठीक है, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रथम माह क्या कहलाता है? यह चैत्र कहलाता है जो भारत का भी कैलेंडर है, ठीक है। नगर कोझिकोड किसे कहा जाता था? यह कालीकट को ही कोझिकोड कहा जाता था, ठीक है। पहले चोल शासक के मुख्य विशेषता क्या थी? वह ग्रामीण सत्ता था, ठीक है। चोल शासक क्या था? ग्रामीण सत्ता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल स्थित है? यह लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको माना जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? यह फाहियान है ना, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा जो कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? यह चाणक्य किसका मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। इस सब का आंसर नहीं है, सिर्फ सी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि के था? अधिकतर शिलालेख जो था सम्राट अशोक के ब्राह्मणी लिपि का था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है, प्रीवियस PYQ है, ठीक है, जो हल्का, और ये नहीं कहिएगा ये क्वेश्चन तो हल्का है, लेकिन देखिए पहले हल्का आप जितना भी पूछता है उसको ठीक तो करना पड़ेगा तभी रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसीलिए जो प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से पढ़िए। इसके साथ जो क्राउन का जो स्टार्ट होगा साथ में उसका थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन रहता है तुम्हें, ठीक है, उसका अच्छे से पकड़िएगा, साथ ही इसको जरूर पकड़ लीजिएगा क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? यह नालंदा का जो है यह गुप्त वंश के शासनकाल के कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का शासक कौन नहीं था? यह मगध का शासक शिशुनाग था, घनानंद था, बिंदुसार भी था, कनिष्क जो है इसका आंसर होगा क्योंकि कनिष्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? यह मौर्य काल की है दीदारगंज यक्षिणी जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? सारनाथ जो है किस राजा से संबंधित है? यह अशोक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने निर्माण किया था? यह अशोक ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति किस विषय से जानकारी मिलता है? यह विधि के विषय में जानकारी मनुस्मृति से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है?
बौद्ध धर्म का दिगंबर जो कि जैन धर्म का संप्रदाय है, ठीक है। बी नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है? चरक जो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर मूर्ति प्रमुख जैन स्थल है जो 57 फीट के मूर्ति है, ठीक है, गोमतेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों को क्या कहा जाता है? अब ये जुड़ा है स्तूप। स्तूप जो है यह मृत्यु का प्रतीक है। जो जन्म से संबंधित प्रतीक था कमल और बैल, ठीक है। गिरि त्याग से जो संबंधित था यह घोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, वह कौन था? राजदूत के रूप में आया था, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद के ज्ञाता के लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद के ज्ञाता के लिए धन्वंतरि प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 89 नंबर, भारत में से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंग ने किस वर्तमान क्षेत्र में किया गया या चीन में किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि आदि इतिहास और डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारा पास बहुत कम लिखित साक्ष्य है, यह प्रागैतिहासिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ है? यह महावीर का मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी अभी कहाँ है? जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश के राजा था? बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था, जो कि ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की राजा भोज किस वंश से संबंधित था? यह परमार वंश से संबंधित था राजा भोज। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है, यह किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे, पहला उपदेश जो दिया था यह सारनाथ में दिया था, ठीक है, भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? सिद्धार्थ जो है बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है, इसी कारण यह बौद्ध धर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशियों की यात्रा के अनुसार यात्री का क्रम सजाइए, ठीक है। यह सबसे पहले आया था जो वेंगसंग, ठीक है, उसके बाद फायन, उसके बाद टॉमस रो लास्ट में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री था? यह था ये हो गया धन्वंतरि, नहीं होगा, आर्यभट्ट, ठीक है, इसका आंसर होगा आर्यभट्ट, ठीक है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? यह 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन आज हम कराए हैं, ठीक है, जिसका आंसर यहाँ दिया गया है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि वो सुधारा जा सके, ठीक है। यही क्वेश्चन था, तो आप नेक्स्ट वीडियो का प्रत्येक दिन यह आएगा, ठीक है। इसको हम 35 दिन के अंदर जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इससे आप ज़रूर जुड़िए इस श्रृंखला से, ताकि आपको बहुत सारा फायदा होगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लेंगे, कम से कम 30+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा भेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।